कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर अमेजन कंपनी और ड्रग्स मामले को लेकर बड़ा हमला किया है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के भविष्य को बेचने की सुपारी ले ली है। गुजरात के पोर्ट पर पकड़े गए ड्रग्स के मसले पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार से सवाल किया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूछा कि एजेंसियां क्या कर रही है। विदेशी कंपनी अमेजन ने भारत में कानूनी फीस के नाम पर 8,546 करोड़ रुपए का नुकसान किया है। अब ये सामने आ गया है कि तथाकथित तौर पर रिश्वत के रूप में इसे लिया गया है। नमस्कार साथियों, भ्रष्टाचार अपरंपार, रोजगार पर मार, नशे की भरमार और देश के भविष्य की सुपारी ले रही मोदी सरकार बहुत गंभीर, सनसनीखेज और चौंकाने वाले तथ्यों के साथ आज हम आपके बीच में हैं और कहीं ना कहीं मन भी आहत है। मोदी सरकार का निशाना साफ है, देश की संपत्ति बेच देंगे, दुकानदारों और छोटे उद्योगों का धंधा चौपट कर देंगे, जो बचा उसे चंद कंपनियों को दे देंगे और देश के युवा को नशे की लत में धकेल देंगे। अब इन दो सनसनी खुलासों ने साफ कर दिया है कि मोदी सरकार ने देश के भविष्य को बेचने की सुपारी ले रखी है। यही है इनका खाएंगे, खिलाएंगे और सबको लुटवाएंगे मॉडल। मैं सीधा उन दोनों पहलुओं की आपसे चर्चा करूंगा। अमेजन ई कॉमर्स कंपनी द्वारा 8,546 करोड़ रुपए की रिश्वत क्यों और किसे दी गई? पिछले एक साल में साथियों 14 करोड़ रोजगार खत्म हो गए। दुकानदार, छोटा उद्योग, एमएसएमई, युवा, सबका धंधा चौपट है। अब इस सनसनीखेज खुलासे से साफ हो गया है कि करोड़ों दुकानदारों, उद्योगों, एमएसएमईज और युवाओं की नौकरी कौन खा गया। अब चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि विदेशी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने पिछले 2 साल में भारत में कानूनी फीस के नाम पर 8,546 करोड़ रुपए का भुगतान किया, 8,500 करोड़ का भुगतान किया। देश के कानून मंत्रालय का बजट 1,100 करोड़ रुपया और अमेजन ई कॉमर्स कंपनी ने कानूनी फीस का भुगतान किया 8,546 करोड़ रुपया। अब यह सामने आ गया है कि यह पैसा तथाकथित तौर से रिश्वत के तौर पर दिया गया। हम सब ने देखा कि हाल में ही अडानी मुद्रा पोर्ट पर 3,000 किलो हेरोइन ड्रग्स, जिसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपया आंकी गई, वो पकड़े गए। पर जो पकड़े नहीं गए वो क्या है? आज के समाचार पत्रों के मुताबिक अडानी मुद्रा पोर्ट गुजरात पर जून 2021 में भी इसी प्रकार 25 टन यानी 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स सेमी कट टेलीकॉम पाउडर ब्लॉक्स के नाम से आए थे। वो भी आंध्र प्रदेश की उसी कंपनी के नाम से आए जिसने 3,000 किलो हेरोइन ड्रग्स भी अडानी मुद्रा पोर्ट से सेमी कट टेलीकॉम पाउडर के नाम से मंगाए थे। कंपनी भी वही है। इन 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स की कीमत 1,75,000 करोड़ रुपया है और हेरोइन ड्रग्स की यह खेप अडानी मुद्रा पोर्ट पर आई और वहां से देश में चली गई, पकड़ी ही नहीं गई। आज ये 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स, जिसकी कीमत 1,75,000 करोड़ रुपया है, आज देश के युवाओं को नशे में नष्ट करने में लगी है। इसका मतलब यह है कि देश में एक बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल है
जो सरकार की नाक के नीचे फल फूल रहा है। सवाल यह है कि देश में वो मगरमच्छ कौन है जो 21,000 करोड़ और 1,75,000 करोड़ के हेरोइन ड्रग्स मंगवा रहा है और बेच रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे? सवाल नंबर 1, 1,75,000 करोड़ के 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स कहां गए, जो तथाकथित तौर से जून में आए थे इसी अडानी पोर्ट से। सवाल नंबर 2, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, DRI, ED, CBI, IB, क्या वो सोए पड़े हैं या फिर उन्हें मोदी जी के विरोधियों पर रेड डालने से फुर्सत नहीं मिल रही? सवाल नंबर 3, क्या ये सीधे सीधे देश के युवाओं को नशे में धकेलने का षड्यंत्र नहीं? सवाल नंबर 4, क्या ड्रग माफिया को सरकार में बैठे किसी सफेदपोश राजनेता का संरक्षण है? सवाल नंबर 5, क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं, क्योंकि ये सारे ड्रग्स तो तालिबान द्वारा अफगानिस्तान से भेजे गए हैं? सवाल नंबर 6, अडानी मुद्रा पोर्ट की जांच क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि ड्रग्स तो उसी पोर्ट पर उतरे गए। सवाल नंबर 7, क्या प्रधानमंत्री और सरकार देश की सुरक्षा में फेल हो गए हैं? तो फिर क्या ऐसे में पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस के कमीशन से नहीं होनी चाहिए? ये देशद्रोह से कम कुछ नहीं।